हजरात, हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं देखा, हमने मौलाना हुसैन मदनी को नहीं देखा, हमने मौलाना जाफर थानेसरी को नहीं देखा, हमने मौलाना हसरत मोहानी को नहीं देखा, हमने कानून के बानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं देखा। लेकिन हम ये कह सकते हैं डंके की चोट पर, हमने 2025 में और हमारी नस्लों ने कानून के हाफिज को देखा है, जमहूरियत के मुहाफिज को देखा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं GN मीडिया। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जिस तरह बिहार में चुनाव का माहौल है, एक भाई साहब बोलते हैं कि हमें ऐसा लीडर की ज़रूरत है बिहार में। आइए इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। हजरात, हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं देखा, हमने मौलाना हुसैन मदनी को नहीं देखा, हमने मौलाना जाफर थानेसरी को नहीं देखा, हमने मौलाना हसरत मोहानी को नहीं देखा, हमने कानून के बानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं देखा। लेकिन हम ये कह सकते हैं डंके की चोट पर, हमने 2025 में और हमारी नस्लों ने कानून के हाफिज को देखा है, जमहूरियत के मुहाफिज को देखा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखा है, जो जमहूरियत की गुफ्तगू करता है। जो लोग 14% वाले हैं, ये जो MIM का MY समीकरण का जो ढकोसला नकाब चढ़ा रखा है, ये जो 14% वाले हैं, इनमें से 7% बीजेपी वाले हैं। 14 में से 7 निकाल दी, कितना बचा? और बचा 7 को तुम दे रहे हो 80, 90, 103, 105। और जो लोग 20% है उसको तुम बात भी नहीं करना चाहते। मियाँ जी झाड़ू ही लगाते रहेंगे क्या? हमारा नेता नहीं हो आप? एक बात बताओ मेरे भाई, जो 2 हम लोग कब तक झाड़ू लगाएंगे, कब तक लोगों का दरी बिछाएंगे, कुर्सी सीधा करेंगे? अभी मुसलमानों को जागने की जरूरत है। बिहार के मुसलमानों को जागने की जरूरत। जिस तरह आलम मोहम्मद पे लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, कब तक ये चलेगा? के लिए आपकी जबान नहीं हिली। तानी पब्लिक ऐसे लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेगी, कोई जगह नहीं छोड़ेगी। आने वाले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा और आपको महसूस होगा कि MIM ने जो अपना किरदार अदा किया है इस इलाके में, सीमांचल में, मिथिलांचल में, वो एक तारीख बनने वाली है इंशाअल्लाह। और जो बोलिए। अभी ओवैसी सब आने से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके आने से फिरका परस्त बढ़ जाती है, तो उनको क्या जवाब है? अच्छा, उनके आने से अगर फिरका परस्त बढ़ जाती है तो पूर्णिया में पप्पू यादव ने कहा था कि तुम बीजेपी को वोट देना, उसके अलायंस को वोट दे देना। ये सॉरी क्या बोलते हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा था। तेजस्वी ने यह कहा था कि तुम पप्पू को मत वोट देना, किसी दूसरे को दे देना, यानी बीजेपी को, खुले लफ्जों में। तो वो कौन सी पार्टी थी? वो क्या चाह रहे थे? आज PK खड़े हो रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? आप ये बताइए, हमारे मुल्क के अंदर हर कौम का कोई न कोई नुमाइंदा है। अब मैं नाम लूँ तो आपको 15 मिनट इसमें लग जाएगा, लेकिन मोटी बात ये बता रहा हूँ आपको कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, राजपूत, ब्राह्मण, कोरी, भूमियार, सबका नेता मियाँ जी झाड़ू ही लगाते रहेंगे क्या? हमारा नेता नहीं हो आप? एक बात बताओ मेरे भाई, जो 2% है बिहार में, उसको आप हेलीकॉप्टर पर और कंधे पे लेके घूम रहे हो। अरे हम तो 20% वाले हैं, हमें तो सर का ताज बनाना चाहिए आपको। और एक मिनट सर, दूसरी बात यह है, जो लोग 14% वाले हैं, ये जो MIM का MY समीकरण का जो ढकोसला नकाब चढ़ा रखा है, ये जो 14% वाले हैं, इनमें से 7% बीजेपी वाले हैं। 14 में से 7 निकाल दी, कितना बचा? और बचा 7 को तुम दे रहे हो 80, 90, 103, 105। और जो लोग 20% है उसको तुम बात भी नहीं करना चाहते। भाई अख्तर इमान साहब ढोल नगारे के साथ गए थे, कहा मैं बहरा हो चुका हूँ, तो ढोल की आवाज पहुंचती है, उन्होंने सुना लेकिन दरवाजा बंद कर लिया। ये मिथिलांचल की सरजमीन है। जिन लोगों ने MIM के लिए दरवाजा बंद किया है, मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, बिहार की कौम उसके लिए दरवाजा बंद करेगी और अपने दरवाजे तक नहीं आने जाएगी। तीसरी बात और आखिरी बात, आप कहते हो कि बीजेपी का टीम है। अगर ये बीजेपी की टीम होती तो दमखम के साथ, मजबूती के साथ इलेक्शन क्यों लड़ रही है? कमजोर कैंडिडेट देते, दाएं बाएं करते, लेकिन सीना ठोक के, कलेजा चौड़ा करके दस्तूर की बात करते हैं, मुल्क को बचाने की बात करते हैं और देश की बात करते हैं। ये हौसला, ये जुर्रत जनाब भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अंदर ही हो सकता है, दूसरे
लोग इसके लिए सोचेंगे। आपका परिचय? एक बात और बता दूं मैं आपको, फिर परिचय लीजिएगा, परिचय बहुत छोटा है, सिर्फ इतना ज़ियाउल्लाह रहमानी इतना ही समझ लीजिए काफ़ी है। अख्तर भाई गए ढोल नगारा लेकर के आपके मिथिलांचल में, हमारे सीमांचल में, सुन लीजिए एक मिनट, कोई भी मेहमान जाता है, दुश्मन से दुश्मन क्यों नहीं हो, कहता बैठिए पानी पी लीजिए। और आई लव मोहम्मद पे आपने ये कहा कि मैं बिहार के इलेक्शन में लगाऊं। आई लव मोहम्मद वाले का वोट चाहिए, और आई लव मोहम्मद के लिए आपकी जबान नहीं हिली। एक बात तो ये यहाँ से पैगाम देना है तेजस्वी जी से कि अभी भी होशमंदी से काम लीजिए, वरना जैसा कि मैंने तमाम इंटरव्यू में कहा है, आपको धूल फाकना होगा, और आखिरी बार आपको ही बता रहा हूं कि धूल चाटना होगा। मैं तमाम बिहार के जिम्मेदारों से, सियासी लोगों से, नौजवानों से ये कहना चाहता हूं, आओ एक बार अपनी क़यादत को संभालो। अगर ये क़यादत मजबूत है तो हमारी नस्ल मजबूत होगी, हमारी तारीख मजबूत होगी, और तारीख में सुनहरे लफ्जों के साथ आपको याद किया जाएगा, वरना तारीख ये लिखेगी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आपका टाइम नहीं होगा। ये शेख सादी अलैहि रहमान ने कहा कि मुरातब ज़ीनो है खाह नबूद, सरे मिधते पादशाह नबूद, वले नज्म करदम बना में फुला, मगर बाज गोयंद साहब दिला, के सादी के गोए बलागत रबूद, दरैया में अबू बकर बिन साद बूद। हजरात, हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं देखा, हमने मौलाना हुसैन मदनी को नहीं देखा, हमने मौलाना जाफर थानेसरी को नहीं देखा, हमने मौलाना हसरत मोहानी को नहीं देखा, हमने कानून के बानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं देखा। लेकिन हम ये कह सकते हैं डंके की चोट पर, हमने 2025 में और हमारी नस्लों ने कानून के हाफिज को देखा है, जमहूरियत के मुहाफिज को देखा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को देखा है। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें।